ये मनोज सिंह काका, मनोज आप बोलिए। मनोज, आपको बुरा लग रहा है बिहार को और आंध्र को ज्यादा मिल गया? मनोज नहीं, हम सभी को किसी भी तरह का कोई बुरा नहीं लग रहा है। हम सब और हमारे नेता का ये मानना है कि संपूर्ण देश का अगर समग्रता के आधार पर और समता के आधार पर विकास हो, चूंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि समृद्धि और समता ही हमारे संविधान की भी प्रस्तावना की भी भावना है और हम सभी की। लेकिन जो हमारे नेता ने बात कही है कि ये बजट है नाउमीदी का पुलंदा और शुक्र है कि अभी आम इंसान है जिंदा, उससे आगे मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब घर में ठंडे चूल्हे पर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। ये देश जानना चाह रहा है कि जिन विषम परिस्थितियों से और जिन बड़ी समस्याओं से ये देश जूझ रहा है, आज हमारे यहाँ जो बेरोजगारी का दर है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 11% से भी ज्यादा है। आज शहरों में 10% से ज्यादा बेरोजगारी। आज एक जो रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे जो एशिया के 10 जो करेंसी हैं उससे सबसे कमजोर करेंसी भारत की है। आज हमारी हालात क्या है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कहां खड़ा है। जो सरकार ये कह रही है कि उसका फिस्कल डिफिसिट जीडीपी के मुकाबले 4.9 रहेगा, वो सरकार ने ये नहीं बताया कि देश के 140 करोड़ लोगों के कंधों पर उसने 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आज 250 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उस सरकार ने ये नहीं बताया कि इस देश के सरहदों की सुरक्षा करने वाले लोगों के वो अग्निवीर बना दिया और अग्निवीरों के लिए कोई बेहतर उपाय। हमारे नेता ने कहा कि कम से कम जो लोग फौज में शहीद हो रहे हैं उनके परिवारों को कम से कम 1 करोड़ रुपए से मदद करी जाए। जो मुख्य समस्या, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन समय और श्रम दे देता है सरकार को, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार ने कुछ नहीं कहा। सरकार का सारा विकास, आज जो 56,000 करोड़ रुपया बिहार को मिला है, क्या पता कि कैसा होगा। वो नरेंद्र मोदी के वैसा ही होगा जैसा वो एक बार कहते थे कि 25,000 करोड़ दे दें, 50,000 करोड़ दे दें, चलो 1,25,000 करोड़ दे देते हैं। तो जब मोदी जी के मुंह से निकली हुई बात सत्य नहीं हुई तो निर्मला सीतारमण के मुंह से निकली हुई सत्य नहीं हो सकती। हो सकता है कि उसका विकास और 56,000 करोड़ भी वैसे ही दिखे जैसे नरेंद्र मोदी का बिहार में दरभंगा दिखा, और दरभंगा एम्स आज तक बिहार वासी हमारे बुद्ध के लोग खोजते रह गए। तो बीजेपी के झूठे लोग हैं, निरा झूठ पर ही इनकी पूरी, जिस तरह से देश के सदन में शिक्षा मंत्री ने कहा और दैनिक भास्कर और आपके भी चैनल की रिपोर्ट है कि इस देश के विगत सालों में 70 पेपर लीक हुए, और कितनी बेहयाई से देश के शिक्षा मंत्री ने कहा कि विगत 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि जब आपके सरकार को, सरकार के मुखिया को, सरकार के मंत्रियों को और वंदना और कीर्तन गा रहे, बेहयाई कर रहे प्रवक्ताओं को जब लोगों के आम दुख दर्द और पीड़ा का जरा भी एहसास नहीं हो तो सच कहां बोला। भाषा थोड़ा कंट्रोल रखो। मैं खत्म कर रहा हूं साहब, थोड़ा सा भाषा कंट्रोल करो। हमारी पार्टी भी देश की तीसरी सबसे बड़ी भाषा कंट्रोल करके बोलो। मैं खत्म कर रहा हूं। समझ गए? ये गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा, देश गुंडों और माफियाओं की पार्टी की भाषा नहीं चलेगी। समय के समय बोलना क्या क्या समझ गए? अभी बताऊंगा कौन है भैया, कौन है गुंडा, तुमसे कौन है माफिया। मैं कह रहा हूं कि चुप रहो, बदतमीजी करना बंद करो। अब तुम्हारा मुकाबला वो भंडारी को प्रवक्ता बना दिया। बदतमीजी करना बंद कर, गुंडों की पार्टी का प्रवक्ता। तो आप गुंडों और माफियाओं की पार्टी का प्रवक्ता हो, आप भाषा सीखो। देश की सरकार, समाज में रहने की भाषा सीखो। जिस देश की सरकार ने सदन में कहा, जब उससे पूछा गया कि विगत सालों में आपने डीजल पेट्रोल पर कितना टैक्स लिया, तो उस सरकार ने कहा देश की सदन में कि हम डीजल पेट्रोल पर विगत सालों में 9 सालों में 300 गुना ज्यादा टैक्स लिए। डीजल पेट्रोल से हमारी कमाई 300 गुना ज्यादा हो। मैं सरकार से, समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है, पूरा देश जानना चाह रहा कि क्या इस देश में आम लोगों की कमाई में भी 300 गुना की वृद्धि हुई। ओके, राजीव रंजन को लाइए।